आज की इस पूरी वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भाई साहब, जो सबसे ज़्यादा ये कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई देता है, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है और लोगों का तो फेवरेट इंडिकेटर है, जिसका नाम है हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। ओके, बेसिकली ये जो है बुलिश पिन बार कैंडल भी इसको कहा जाता है। कैसे ये काम करता है, कैसे आप इसका यूज़ करके ट्रेड कर सकते हो, सब कुछ हम लोग जो है इस पूरी वीडियो में कवर करने वाले। तो सिंपली जो है जो हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं वो दोनों कलर में आते हैं। पहला जो है ग्रीन कलर और जो है ये रेड कलर, दोनों कैंडल जो है हैमर कैंडल है। अब ये जो कैंडल है अगर आपको जो है डाउन ट्रेंड में दिखाई दे तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है पावरफुल माने जाते हैं और ऐसा माना जाता है कि भाई इनके अंदर वो काबिलियत होती है कि भाई स्टॉक की गिरते प्राइस को ये रिवर्स कर दे ओके, वो आप वापस से जो है ऊपर की तरफ भेज दे। ओके, इनके अंदर वो काबिलियत होती है। अब इसका मतलब क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। इसको पहचानना कैसे भाई, पहले तो कलर तो मैटर नहीं करता कि कौन से कलर का है, रेड कलर का है, ग्रीन कलर का है, दोनों कैंडल हैमर कैंडल माना जाएगा। अब इस कैंडल की खासियत ये होती है कि इनकी जो बॉडी होती है ना, ये जो बॉडी आपने अगर मेरी फर्स्ट वीडियो देखी होगी ना कि हाउ टू रीड कैंडलस्टिक, इसका आई बटन में यहाँ पर लिंक आया होगा। ओके, तो उसमें यहाँ पर आप समझ जाओ कि भाई कैंडलस्टिक की बॉडी क्या होती है, वीक क्या होती है, शैडो क्या होती है। तो उस वीडियो का अगर आप पहले देख लोगे तो कैंडलस्टिक की जितनी भी सीरीज आने वाली है ना उसको बहुत आसान से समझ सकते हो आप। तो यहाँ पर जो है इन कैंडल्स की जो बॉडी होती है काफ़ी छोटी होती है, चाहे वो रेड कलर का कैंडल हो चाहे वो ग्रीन कलर का कैंडल हो। देखो स्मॉल बॉडी वाले कैंडल होते हैं। अभी इनकी जो अपर शैडो होती है थोड़ी छोटी होती है, थोड़ी बड़ी होती है या फिर नहीं भी होती है, वो मैटर नहीं करता है। लेकिन यहां पर जो है इनकी जो लोअर शैडो है, ये जो लोअर शैडो है ना वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए बॉडी के कंपेयर में। बॉडी अगर इतनी बड़ी है तो बॉडी के कंपेयर में जो लोअर शैडो है 2 से ढाई गुना ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए। तो वो हमारा एक परफेक्ट जो है हैमर कैंडल माना जाएगा। अब जैसा कि भाई यहाँ पर देखने में ही लगता है कि ये जो कैंडल है ना किसी हथौड़ी की तरह है, इसीलिए इसका नाम हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न पड़ा हुआ है। हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न होना चाहिए, हथौड़ी की तरह होना चाहिए। और यहाँ पर जो है क्या होता है कि यहाँ पर जो है कलर मैटर नहीं करता, कौन से कलर का भी हो, शैडोज बड़ी होनी चाहिए। अब यहाँ पर ये इंडिकेशन क्या देता है कि भाई इसके पीछे बनने की साइकोलॉजी क्या है कि भाई हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो क्या क्या ये इंडिकेशन देता है। तो यहाँ पर जो कुछ इस तरीके से ये बनाए देता है। अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो है ये ग्रीन कलर के कैंडल को समझ लेते हैं कि इसके बनने के पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है। तो ग्रीन कलर का कैंडल है तो बॉडी के ऊपर फोकस करना है और बॉडी का जो नीचे वाला हिस्सा होगा ये वाला, ये क्या होता है कैंडलस्टिक की ओपनिंग प्राइस होती है। जैसे ही कैंडल ओपन हुआ उसके बाद जो है इस कैंडल के अंदर जो है बहुत बड़े नंबर्स के साथ सेलर्स की एंट्री होती है, बहुत ज्यादा सेलिंग करना चालू कर देते हैं सेलर्स, प्राइस को एकदम जबरदस्त तरीके से नीचे ले जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ये एक पर्टिकुलर प्राइस पर पहुंचता है तो बायर्स को लगता है यार भाई हम क्या कर रहे हैं, हम तो बैठे हुए हैं, सेलर्स तो यार हावी हो रहे एक साथ, उनका भरपूर जोर लगा है, बहुत माल बेच रहे, दबाकर माल बेच रहे हैं। तो यहां पर क्या करते हैं कि भाई जो एक प्राइस पर पहुंचने के बाद जो है बायर्स की एंट्री हो जाती है और कैंडल का लो बना देते हैं। तो यहां पर बायर्स की एंट्री होती है। बायर्स जितना ज्यादा सेलर्स ने, देखो सेलर्स ने यहां से यहां तक बेचा था लेकिन उससे ज्यादा यहां पर जो है बायर्स ने खरीदा, यहां से बायर्स ने खरीदना चालू किया, इस प्राइस तक लेके गए। ओके, और यहां पर क्या किया, हाई बनाया, वापस से थोड़ा सा करके कैंडल को क्लोज कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो पूरा कैंडल है ना वो हमको ये बताता है कि सेलर्स तो प्राइस को नीचे गिराना चाह रहे थे, नीचे ढकेलना चाह रहे थे, लेकिन बायर्स कहीं ना कहीं जितना ज्यादा सेलर्स ने माल बेचा उससे कई गुना जो है बायर्स ने माल खरीदा और यहां पर लास्ट में जाकर जहां से ओपन हुआ था उसके ऊपर जाकर कैंडलस्टिक को क्लोज किया। तो यहां पर ये कैंडल बताता है कि भाई एक क्लियर कट विन था यहां पर जो है बायर्स का। लेकिन अगर मान लो कि रेड कलर का कैंडल बनता है तो यहां पर इसको कैसे समझना है कि भाई इसके बनने के पीछे की साइकोलॉजी क्या है। तो ये जो कैंडलस्टिक है ना, पहले कलर की कैंडल की बॉडी आइडेंटिफाई कर लो। तो रेड कलर का कैंडल है तो बॉडी का ये वाला हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा क्या होगा, कैंडल की ओपनिंग होगा। अब जब कैंडल की ओपनिंग हो गई तो यहां से जो है थोड़ा सा ऊपर गया, बायर्स ने खरीदा माल और हाई बना, लेकिन यहां से जो है सेलर्स ने लगातार माल बेचना चालू किया। भाई जैसे इस कैंडल पर पहुंचा तो सेलर्स को लग रहा है यार भाई बहुत ज्यादा महंगा हो गया माल, यहां पर बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा, ओके हाई प्राइस पर पैसा मिलेगा। तो सेलर्स ने यहां से दबाकर माल बेचा इस प्राइस तक, यहां पर कैंडल का लो बन गया। अब जब लो बन गया तो यार बायर्स को लगने लगा कि भाई यहां पर तो काफी सस्ते दाम पर माल मिल रहा है, स्टॉक काफी सस्ते दाम पर मिल रहा है। तो क्या किया, बायर्स ने जो है खरीदना चालू किया और यहां पर जाकर बायर्स ने खरीदा, इतना मोमेंट खरीदा और जहां पर कैंडल ओपन हुआ था उसी के आसपास ले जाकर कैंडल को क्लोज कर दिया। तो यहां पर भी देखोगे तो सेलर्स का पहला मोमेंट था, लेकिन बायर्स वापस से जब दूसरी बार घुसे तो बायर्स ने जितना ज्यादा सेलर्स ने माल बेचा था उससे ज्यादा खरीदा। अब इस कैंडल में देखोगे आप तो यहां पर जो है सेलर्स ने प्राइस को नीचे गिराने की कोशिश की, बहुत ज्यादा माल बेचा, लेकिन बायर्स की एंट्री होती है
और बायर्स ने अच्छा खासा माल खरीदा और जहां से कैंडल क्लोज हुआ वहीं पर ले जाकर ओपन हुआ था वहीं पर ले जाकर क्लोज किया। तो कहने का मतलब ये कि दोनों कैंडल्स में ये एक चीज दिखाई देता है कि सेलर्स प्राइस को गिराना चाह रहे थे, लेकिन बायर्स कहीं ना कहीं प्राइस को वापस से उन्होंने उठाया कहां तक उठाया, जहां पर कैंडल ओपन हुआ था उसी के पास ले जाकर क्लोज किया, इतना ज्यादा प्राइस उठाया। तो इसमें जो है कहीं ना कहीं बायर्स का जोर जो है ज्यादा दिखाई देता है। अब यहां पर अगर हम लोग बात करें इस कैंडल को कैसे आपको ट्रेड करना है, मतलब ये जो है किस आपको जो है किस कंडीशन में ये आपको रिवर्सल का साइन देता है। तो मान लो कि भाई साहब यहां पर जो स्टॉक नीचे की तरफ गिर रहा है, डाउन ट्रेंड में स्टॉक है, और यहां पर आपको जो है दोनों में से कोई कलर का एक भी कैंडल, चाहे वो ग्रीन कलर का मिल गया हो चाहे वो रेड कलर का कैंडल हो, दोनों का इंडिकेशन मतलब एक ही है डाउन ट्रेंड में, वो है रिवर्सल। अब जब मिल गया तो भाई साहब यहां पर क्या होगा कि ये इंडिकेशन देता है कि अब जो है कहीं ना कहीं सेलर्स ने भले ही माल कितना भी बेचा हो, पहले जो है सेलर्स ने दबाकर माल बेचा है, डाउन ट्रेंड में लेके आ गए स्टॉक को, लेकिन अब ये कहीं ना कहीं बताता है कि अब जो है थोड़े ही नंबर्स के साथ लेकिन बायर्स की एंट्री हो गई है और बायर जो है यहां से प्राइस को ऊपर की तरफ लेके जा सकते हैं। अब इसको हम लोग चार्ट में समझेंगे। देखो चार्ट में यहां पर क्या हुआ कि जो स्टॉक है जो वो बहुत अच्छी तरीके से नीचे गिर रहा था, यहां से नीचे गिरते गिरते गिरा यहां तक। अब जैसे ही इस प्राइस पर पहुंचा तो देखोगे यहां पर एक छोटा सा एक हैमर कैंडल बनाई दिया, जो था भाई एक बड़ी बॉडी वाला, मतलब शॉर्ट बॉडी वाला, और इसकी जो लोअर शैडो है, इसको अगर आप देखोगे ना तो इसकी जो लोअर शैडो, नीचे वाली जो शैडो है ना, बॉडी की कंपेयर में 3 से 4 गुना ज्यादा बड़ी है। पहला जो कंडीशन था कि भाई डाउन ट्रेंड होना चाहिए, डाउन ट्रेंड में नीचे हमको हैमर कैंडल मिला। अब यहां से देखोगे तो यहां पर जो है हमको इंडिकेशन मिल गया कि भाई अब जो है स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा। तो क्या मैं यहां पर डायरेक्ट कूद जाऊं ट्रेड में? नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको थोड़ा सा वेट करना है। आपको वेट ये करना है कि आपको देखना है कि आसपास कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया तो नहीं है। तो मैंने जब यहां पर थोड़ा सा ध्यान दिया तो मुझे दिखा भाई स्टॉक जब नीचे गिर रहा था तो यहां पर इसने एक बार जो है क्या सपोर्ट लिया था, उसके बाद दूसरी बार वापस इसी प्राइस पर सपोर्ट लिया, तीसरी बार देखोगे तो इसी पर सपोर्ट लिया, चौथी बार भी इसी पर सपोर्ट लिया, और पांचवा जो कैंडल बना वो इसी प्राइस पर बना। तो मुझे यार दिखाई दे रहा कि भाई यार यहां पर तो हमारा जो हैमर है ना वो सपोर्ट के नीचे चला गया, तो अब ये कहीं ना कहीं ये जो प्राइस है ना ये कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो मैं तब तक बाय का ट्रेड नहीं लूंगा जब तक कि जो मेरा स्टॉक है वो ये जो प्राइस है ना इसके ऊपर ना चला जाए। तो अगर मान लो कि इसके ऊपर अगर मुझे ट्रेड लेना है तो यहां से मैं एंट्री का जो है चूज कर सकता हूं कि भाई इस प्राइस पर मैं एंट्री लूंगा। लेकिन अगर मान लो कि मुझे और भी डाउट है कि यार भाई अगर मान लो कि यहां से एंट्री लेता हूं और स्टॉक जो है वापस से नीचे की तरफ गिर जाएगा, क्योंकि अगर मैं बात करूं तो इसके पहले भी देखोगे तो यहां पर इस प्राइस पर देखोगे तो स्टॉक जब नीचे गिरा वापस से देखोगे तो यहां पर 3-3 कैंडल, फिर यहां पर देखोगे तो वापस से 3 कैंडल, फिर 4-5 कैंडल, ये 4-5 कैंडल इसी प्राइस पर कहीं ना कहीं जो है रेजिस्टेंस फेस कर रहे थे और वापस से नीचे की तरफ गिर जा रहे थे। तो मैं यार सोचा कि भाई चलो ठीक है कि यहां पर तो मैं एंट्री लूंगा तो हो सकता है कि प्राइस जो है वापस से ऊपर की तरफ जाए और यहां पर एक रेजिस्टेंस फेस करे नीचे गिर जाए। तो मेरा एक क्लियर कट कंफर्मेशन रहेगा कि भाई मैं जो है हैमर कैंडल को मैंने देख लिया है और मैं ट्राई करूंगा कि जब तक भाई मेरा जो सपोर्ट है उसको ब्रेक करके जो कैंडल स्टिक जो है उसके ऊपर ना चली जाए तब तक मैं यहां पर बाय का ट्रेड नहीं लूंगा। तो मैंने थोड़ा सा क्या किया, यहां पर वेट किया तो यहां पर देखोगे तो यहां पर इस कैंडल ने यहां पर क्या हुआ कि इस जो सपोर्ट एरिया था जो रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था इस प्राइस पर, उसको ब्रेकआउट कर दिया, ब्रेकआउट दे दिया। तो यहां से मेरी क्या होगी, एंट्री होगी। उसके बाद अगर आप देखो तो स्टॉक कितनी अच्छी तरीके से ऊपर की तरफ भाग गया। तो हैमर कैंडलस्टिक आपको जो है यहां पर एक इंडिकेशन देगा, लेकिन आपको जो है कहीं ना कहीं प्राइस एक्शन का भी सहारा लेना चाहिए कि भाई सपोर्ट कहां पर बन रहा है, या फिर आप मूविंग एवरेज का भी यूज कर सकते हो ताकि आपको जो है डबल कंफर्मेशन मिलेगा। तो आपका जो ट्रेड है वो हमेशा जो है 60 से 70% चांस है कि आप प्रॉफिट में ही निकलोगे। क्योंकि देखो 90% 100% वाली कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती कि आपको पैसा बनाकर देगी। मार्केट में जो है सारा का सारा प्रोबेबिलिटी का गेम है कि भाई जिस जैसी प्रोबेबिलिटी रहेगी वैसा जैसे कि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी बनती है कि 70% चांस है कि स्टॉक का जो प्राइस है ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो यहाँ पर एक कंफर्मेशन लेकर अगर आप ट्रेड लेते हो तो आप 70% चांसेस है कि आप पैसा बनाकर ही निकलोगे। दूसरा अगर हम लोग बात करें तो भाई साहब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो स्टॉक जो है कितनी अच्छी तरीके से नीचे की तरफ गिर रहा था और नीचे गिरते गिरते हमको यहाँ पर एक हैमर कैंडल दिखाई दिया। स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, नीचे हमको एक मस्त जो है शॉर्ट बॉडी वाला स्मॉल बॉडी वाला
जिसकी शैडो काफ़ी बड़ी है, लोअर शैडो काफ़ी बड़ी है, एक कैंडल दिखाई दिया। अब यहाँ पर मैं क्या क्या करूँगा, अब मैं जो है मुझे तो पता है कि भाई अब जो है कहीं न कहीं बायर्स की भी एंट्री होने वाली है। अब यहाँ पर क्या करना है कि हमको जो है थोड़ा-सा वेट करना है। वेट क्या करना है, आस-पास का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया आइडेंटिफाई करना है। तो मैंने एक लाइन ड्रॉ की कि भाई जब स्टॉक नीचे गिर रहा था तो इस प्राइस पर इसने कहीं न कहीं एक बार जो है सपोर्ट लिया था, वापस से बाउंस बैक किया, फिर नीचे गिर गया। तो मैं कोशिश करूँगा कि भाई इस लाइन के ऊपर ही जो है मैं यहाँ पर कहीं से मैं बाय करने का ट्राई करूँगा, ओके। लेकिन अगर मान लो कि यहाँ से अगर मैं बाय करता हूँ तो मुझे कितना ज़्यादा मतलब जो है मेरा नेक्स्ट टारगेट एरिया क्या होना चाहिए, नेक्स्ट जो है स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। तो मैंने एक थोड़ा-सा और पेशेंस रखा, तो मैंने देखा कि भाई यहाँ पर जो है कहीं न कहीं इस प्राइस पर देखोगे तो ये जो है हमारा कहीं न कहीं ये दूसरा हमारा नज़दीकी सपोर्ट एरिया है। क्योंकि जब स्टॉक नीचे गिरा, इसने इस प्राइस पर सपोर्ट लिया, इस प्राइस पर सपोर्ट लिया, वापस से ऊपर की तरफ चला गया। तो अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पर जो है कहीं न कहीं इसके ब्रेकआउट होने का इंतज़ार करूँगा। चाहे तो मैं यहाँ पर भी ट्रेड ले सकता हूँ, लेकिन मुझे डबल कन्फर्मेशन चाहिए। तो मैंने यहाँ पर इसके ब्रेकआउट का वेट किया कि जो हमारा स्टॉक है इस प्राइस के ऊपर चला जाए। तो जब ये इसके ऊपर चला गया तो यहाँ से मैंने क्या किया, एंट्री ली, और यहाँ से मैंने जब एंट्री ली तो यहाँ पर जो मेरा टेक प्रॉफिट में कहाँ पर रखा कि मैंने देखा कि भाई जब स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा था तो यहाँ पर एक बार इसको जो है रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा था, और जब नीचे गिरने के बाद जो है इसने वापस से इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए लगभग देखोगे तो 4 कैंडल जो है काफी ज्यादा प्रयास किया था। तो यहाँ पर क्या होगा कि मेरा यहाँ से एंट्री हो जाएगा, यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा, टेक प्रॉफिट हो जाएगा। ओके, ये हमारा टीपी हो जाएगा, और स्टॉप लॉस मैं कहाँ पर रख दूंगा, तो यहाँ पर इस कैंडल के नीचे, या फिर यहाँ पर देखोगे तो इसकी जो वीक थी इसके नीचे हमारा जो है स्टॉप लॉस हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा समझा दूं, यहाँ से हमारी क्या हो गई, एंट्री हो गई, यहाँ पर हमारा हो गया क्या, टेक प्रॉफिट हो गया, और हमारा जो है स्टॉप लॉस का हो जाएगा कि जब स्टॉक नीचे गिर रहा था तो ये जो सपोर्ट एरिया है उसके नीचे कहीं ना कहीं इस कैंडल की जो वीक है वहां पर मैं जो है अपना स्टॉप लॉस लगा दूंगा। तो उस हिसाब से देखोगे तो आप जो हमारा रिस्क कितना है, इतना सा हमारा रिस्क है और इतना ही हमारा थोड़ा सा ज्यादा रिवॉर्ड है। ओके, तो कुछ इस तरीके से आपको हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न को ट्रेड करने के लिए यूज करना है। तो ये रही जो है कैंडलस्टिक के ऊपर एक जो है वीडियो, और ऐसी बहुत सारी जो वीडियो है बेसिक्स से लेकर एडवांस तक मैं जो है चैनल पर पोस्ट करने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।